बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में हम? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन दी थी सारी क्लासिफाई हो गई? कोई क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन पहले आ जाए, निकाल के बच्चा। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन? जी बोले 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 आ जाओ, आ जाए जल्दी। हाँ जी, सर ये फर्स्ट सिंपल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन सिंपलीफाई करना बार्टर एक्सचेंज तो सिंपल चेंज एक चीज ही दूसरी चीज मतलब शॉर्ट सिंपल है। हाँ सिंपल यार। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के कंपोनेंट क्या है? कौन से फीचर्स थे जिसकी बेस पर हम किसी ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कहते हैं? नंबर 1 मल्टीपल स्टेजेस, नंबर 2 मल्टीपल पार्टी, नंबर 3 कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन भी इतनी बड़ी चीज नहीं होती फ्यूचर के लिए। हो सकता है आपने 10 लाख का लोन लिया और 10 साल बाद कट पेमेंट कर दें, तो वो एक सिंपल ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, उसको इंटरेस्ट में पे करना है, तो वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो अब कंपोनेंट दिक्कत हो। वाटर ट्रांजैक्शन क्या है? एक चीज दी दूसरी ले, सिंगल स्टेप है, सिंगल पार्टी है, शॉर्ट टर्म है, सिंपल स्टेज। समझ आ गई बात? अच्छा, और सर तीसरी पार्ट है थर्ड वाला, बोले बोले ट्रांजैक्शन पढ़े। प्रॉपर्टी एक्विजिशन। द एंटिटी परचेजेस अ पीस ऑफ लैंड ₹10 million to set up a new factory involving legal fees and registration charges paid at once. शाबाश शाबाश। हाँ जी, सिंपल ट्रांजैक्शन में क्या क्या फीचर होते हैं? नंबर 1 सिंगल स्टेप होती है। इसमें कितने स्टेप है? सिंगल एक ही बार पेमेंट की, चाहे 10 चीजों की पेमेंट कितनी बार की? एक ही बार की। पार्टीज 2 ही है, कोई तीसरी पार्टी है इसमें? कोई एजेंट वगैरह, कोई कमीशन वगैरह, उस तरह की चीजें नहीं। कितने टाइम के अंदर हो गई होगी ट्रांजैक्शन? सिंगल स्टेज, शॉर्ट टाइम के अंदर। इसमें इन्वॉल्विंग लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन। बेटा 50% क्यों ना हो? नहीं सर, इसकी एंट्री गलत है। किस चीज की? नहीं, ये जब आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप एक एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करते तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें उसकी कॉस्ट का ही पार्ट बन जाती थी। ठीक है, अगर आपने एक एसेट आपने 10 लाख का खरीदा है, 10 लाख नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? 1 मिलियन। कितने का खरीदा है? 1 मिलियन का एक एसेट खरीदा है, और इस एसेट को आपके ऑफिस में लाने के लिए आपको 50,000 की डिलीवरी चार्जेस भी देने हैं। क्यों? उसके बगैर ऑफिस के अंदर नहीं आ सकता। क्या एसेट अभी तक आपके किसी की यूज का है बगैर डिलीवरी के? नहीं। साथ में आपको 20,000 का टैक्स भी देना है। उसके बगैर भी एसेट आपके किसी काम का नहीं है। फिर जब आप अपने ऑफिस में लेके आए, वहां पे उसे इंस्टॉल भी करना है तो उसे यूज कर पाएंगे। तो इंस्टॉलेशन पे भी आपका 40,000 लगा। समझ आ गया? ये सारे खर्चे जरूरी थे इस एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए। ये सारे खर्चे किसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? एसेट की कॉस्ट का पार्ट। सिंगल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी इस पूरी अमाउंट की एसेट के साथ। समझ आ गई बात? तो चाहे 10% क्यों इन्वॉल्व ना हो। हाँ, अगर इसमें कोई खर्चा ऐसा होता जो इस एसेट से रिलेटेड नहीं था, कि आते हुए आपने कोई प्यास लगी रास्ते में, आपने 2 बोतल स्टिंग भी पी ली, वो तो एक ट्रांजैक्शन ही अलहदा हो जाएगी। समझ आ गई बात? वो तो ट्रांजैक्शन ही अलहदा हो जाएगी, तो उसके लिए अलहदा काम करेंगे, इसके लिए अलहदा काम करेंगे। जो अदर इनकम है ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी या कैपिटल रिसिप्ट? इनकम कोई भी हो, रेवेन्यू इसमें ये था ना, हमने कंप्यूटर सेल किया तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में है। इनकम कोई भी हो वो रेवेन्यू। सर इनकम कैपिटल नेचर की नहीं हो सकती। देखिए सीड कौन सी कैपिटल हो सकती है? नंबर 1 कोई ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा ऐड करें, जब कोई आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन है, बस इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट कितने टाइम का आता है? इंटरेस्ट कितने टाइम का होता है? साल से कम ही हो गया। साल से कम हो गया, तो वो भी रेवेन्यू हो गया। सर इसमें पेरेंट्स का था, वो भी रेवेन्यू किया। कौन से वाला बचा? वो हमने ऑफिस या वर्क्स पेंट सर ऑफिस वर्क पेंट करवाइए, वो कैपिटल भी हो सकता है ना? अब ये डिपेंड करता है कि अगर तो वो आपने एज अ रिपेयर के तौर पे जाए, और
2-4 महीने बाद करवाते रहते हैं, रूटीन का काम, तो रेवेन्यू में चला जाएगा। लेकिन अगर 4 साल 5 साल बाद कराते हैं उसने टाइम तो यहाँ पे नहीं। हाँ, ये फिर अपनी कंपनी के assumption है, आप खुद assumption लेंगे अगर इस चीज़ में कि आप उसे कैपिटल में लेके जाते हैं तो आप साथ लिख देंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे होगा, ये रेगुलर रिपेयर नहीं है। लेकिन नॉर्मली पेंट साल के अंदर अंदर होता साल है, के बाद होता है ना। हाँ साल के बाद होता है, तो नॉर्मली ये रेवेन्यू मिल जाएगा। और क्वेश्चन? सर ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 6 ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस पेइंग द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द फैक्ट्री मशीनरी। हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो कितने टाइम का? एनुअल। तो वो इफेक्ट जो साल से कम का हो तो क्या होता है? एनुअल इंटरेस्ट है, एनुअल प्रीमियम है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बहुत बड़ा साल है। टैक्सेस है वो एनुअल टैक्स है वो भी साल ही रेवेन्यू। शाबाश। और कुछ? और ये आखिरी में है कैपिटल एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट 4, 5, 6 एंड 10 ट्रांजैक्शन है सीधी 4 ट्रांजैक्शन ही पूछे। बोले disposal of an asset, selling an old office computer for 15,000 cash. ये जो 15,000 कैश है क्या है आपकी? क्या है? अदर इनकम। इनकम क्या होती है? हमेशा रेवेन्यू रिसीट होती है, चाहे वो मेन हो चाहे वो अदर हो, डजंट मैटर आप क्या बेच रहे हो, तो ये रेवेन्यू में आएगा। इनकम है ना। अगर एसेट खरीदा होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, सेल किया तो इनकम है, कैश आया है। कैश कितने साल संभाल के रखोगे भाई? इनकम तो साल की। लेकिन ट्रांजैक्शन तो ओल्ड कंप्यूटर से या वो लॉस तो नहीं होगा। ट्रांजैक्शन है किस चीज़ की? इस ट्रांजैक्शन में निकल क्या रहा है? डिस्पोजल ऑफ एसेट तो गया ना, आ क्या रहा है आपके पास? कैश आ रहा है। तो कैश क्या होता है? वो कैश जो इनकम के तौर पे आपको मिलता है वो क्या होता है? अच्छा, मैं आपको एक मजे की चीज़ बताऊँ। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी ना, उसके अंदर जितने भी हेड्स थे, कौन कौन से हेड्स थे? इनकम और एक्सपेंस। और इनकम के कितने हेड्स थे उसके अंदर? इनकम के कितने हेड थे? इनकम कितनी टाइप की होती है भाई? 2, मेन इनकम और एक्सपेंसेस के कितने हेड थे? 2 डायरेक्ट 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में फिर कौन सा था? कॉस्ट ऑफ सेल थी। इनडायरेक्ट में कौन क्या था? अच्छा, आपके पास फॉर्मेट है उसका? फॉर्मेट के ऊपर जो पहली लाइन है वो पढ़ो, क्या लिखी थी हमने? सेकंड लाइन में क्या था? रिपोर्ट का टाइटल। हाँ, रिपोर्ट का टाइटल ऑफ रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट का है उसका नाम कंपनी ने। और तीसरी लाइन क्या थी? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंड। मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी कितने पीरियड की होंगी? 1 साल या उससे कम नहीं होंगी। तो इनकम स्टेटमेंट के जितने भी आइटम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेवेन्यू। तो सारे के सारे क्या होते हैं? रेवेन्यू होते हैं, चाहे वो मेन। क्यों? टाइटल में क्या लिखा है? और द 1 साल का। समझ आ गई बात? तो शॉर्टकट क्या है कि आपने सिंपल देखना है कि इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक हो गया? एसओसीआई, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये नाम यूज होते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जो भी हेड आ रहा होगा वो सब क्या होंगे? रेवेन्यू। सब, चाहे वो रिसीट है चाहे वो एक्सपेंडिचर। समझ आ गई बात? क्लियर है? दूसरी साइड पे दूसरी रिपोर्ट कौन सी थी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहली लाइन क्या थी? कंपनी। सेकंड लाइन टाइटल। और थर्ड लाइन? थर्ड लाइन एज ऑन। वो फॉर द पीरियड नहीं था, एज ऑन था। मतलब जब से कंपनी बनी है तब से लेके आज की तारीख तक, एज ऑन 31 दिसंबर तक। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बता रहा जी जी, उसमें एज ऑन लिखा होता है। तो इसके अंदर रेवेन्यू भी होती है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर और कैपिटल भी होते हैं। तो फिर आपने ये देखना है कि ये करंट में है। अच्छा, तो फिर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं?
तीन है। कौन कौन से? एसेट कैपिटल, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज। ओके, एसेट के अंदर अगर बात करें कितनी फर्दर टाइप्स है? दो, करंट और अगर करंट एसेट से रिलेटेड होंगी तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, नॉन करंट से रिलेटेड होंगी तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होंगी। लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होंगी तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होंगी और नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होंगी तो कैपिटल होगी। लेकिन कैपिटल की सारी ट्रांजैक्शन क्या होंगी? तीसरा एलिमेंट कैपिटल है ना, उसकी सारी ट्रांजैक्शन क्या होंगी? सोचें, कैपिटल ही होती है। एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ओके, ग्रुप के अंदर मैसेज करो मेरे बच्चे जल्दी से। अच्छा जी, 24 गर्ल्स में। ट्रांजैक्शन है इसी। हाँ हाँ, इनकम रिसीविंग 4000 रुपीज एज ए डिविडेंड शेयर। ये मैं कल आपको बता रहा था कि बीच में जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अच्छा जी, ये गर्ल्स वाले में तहरीम कौन है भाई? आप में से आपने मैसेज किया हो ना, ये अपना ही ग्रुप है ना? चलें ठीक है, ये आ गया। और हाँ जी, आप बताएं डिविडेंड इनकम। मैंने आपको बताया था कि जब ये आप कर रहे होंगे तो इसके अंदर आपको टर्म्स नजर आएंगे, तो आपने वो क्लियर करना है। ठीक है, डिविडेंड का क्या मतलब होता है? सर जो प्रॉफिट आता है शेयर होल्डर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, जब वो कंपनी उस प्रॉफिट में से, गौर से सुनने वाली बात है, सारा प्रॉफिट नहीं, उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा किन को देती है? शेयर होल्डर्स को देती है, उसे क्या कहते हैं? सारा प्रॉफिट डिविडेंड नहीं होता। उसमें से जो हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड कितने टाइम का मिलता है? सोचें जरा, ऑनर्स को डिविडेंड कितने टाइम का मिलता है? कैसे, आपको कैसे पता चला? साल। क्योंकि किस में से मिलता है? प्रॉफिट में से मिलता है, और प्रॉफिट कितने टाइम का होता है? साल का। लॉजिक, कॉमन सेंस डूड। आई नो इट्स नॉट दैट कॉमन। कमीशन और खुद भी कुछ किया तूने फिर की सारी पूछ रहे। अच्छा आगे चल, 7वीं तो हो रही है, आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश, पूछा करो, मैं कौन सा गुस्सा होता हूँ, मैं नाराज होता हूँ। 10,000 कमीशन फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर अनदर कंपनी। ये क्या है आपकी? कमीशन क्या होता है? 5 एलिमेंट्स हैं। कौन सा एलिमेंट होता है कमीशन? अदर इनकम। तो इनकम क्या होती है हमेशा? रेवेन्यू। ओए आगे ग्रुप में शुरू हो जाए। करे भाई,
जी वो इसके अंदर अमाउंट और टाइम भी दोनों साइलेंट है। एक्चुअली है ना कि मनी रिसीव फ्रॉम बैंक लोन इज क्लासिफाइड है, नीचे ऑप्शन हमारे पास रेवेन्यू रिसीव अमाउंट और टाइम भी दोनों साइलेंट है। अमाउंट पे तो मैटर ही नहीं करता, किस चीज़ पे करता है? टाइम पे करता है। तो टाइप आप यहाँ पे खुद अज्यूम कर सकते हैं, या मैं बता दूँ वो तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी। चलें लेस देन 1 ईयर कर लें, 3 मंथ्स कर लें। सिर्फ MCQs के अंदर टाइम 3 मंथ्स का करना है। बैंक लोन तो कैपिटल रिसीट्स क्यों भाई 3 महीने में बैंक लोग नहीं देता होता? इनिशियल तो मेंशन है किस में? कैपिटल रिसीट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सच एज मनी फ्रॉम अ बैंक लॉन्ग टर्म की बात होती है, शॉर्ट टर्म भी तो होती है।